बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामी का बाब क़यास आली अवल के निसाब में शामिल है। क़यास का लुग़वी माना होता है अंदाज़ा करना, और क़यास का इस्तिलाही माना होता है असल का हुक्म फ़रा के लिए साबित करना। जो हुक्म असल का है वो फ़रा के लिए देना। क़यास की ज़रूरत कहाँ पेश आती है? जब कोई नया मसला दरपेश हो, उस नए मसले के अंदर हमें कुरान पाक की आयत ना मिले, हमें हदीस पाक ना मिले, हमें इजमा ना मिले, जहाँ पे कुरान की आयत उस मसले में वाज़े रहनुमाई ना करे या वाज़े हदीस रहनुमाई ना करे या वाज़े तौर पर इजमा रहनुमाई ना करे, वहाँ पर हम क़यास करते हैं। क़यास कहाँ पे होगा? जब एक नया मसला पेश होगा। अब क़यास कैसे होगा? क़यास की सूरत यह है कि क़यास के अंदर हमने एक ऐसा मसला लेना है कि जो नया है। अब उस मसले को हम उस मसले के ऊपर क़यास करेंगे कि जो मसला कुरान और सुन्नत से साबित है। मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और कुरान पाक ने शराब को हराम करार दिया। खमर, कुरान ने कहा इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ये खमर शराब जो है ना, ये हराम है। अब शराब के बारे में कुरान की नास आ गई। आज के ज़माने में कोई बंदा ये पूछता है, अगर कोई बंदा फ्यूल पीता है या भंग पीता है या चरस पीता है या वो शीशा पीता है, कोई भी वो नशा जिस नशे का ज़िक्र कुरान और हदीस में नहीं है। अब कुरान में या हदीस में जिस नशे का ज़िक्र है वो शराब है। अब अगर हमसे कोई मसला पूछे कि शीशा पीना ये कैसा काम है, अब हमें शीशे के बारे में ना कुरान से बज़ाहिर रहनुमाई मिलेगी, ना हदीस से, ना इजमा से। अब हम अंदाज़ा लगाएंगे, हम क़यास करेंगे। तो जो अंदाज़ा क्या लगाएंगे कि ये हम देखेंगे कि ये शीशा करता क्या है, पता चलेगा कि ये तो नशा करता है। अब हम कुरान और सुन्नत की तरफ देखेंगे, कुरान और सुन्नत ने नशे वाली चीज़ के बारे में क्या कहा। तो ये खबर ये मकीस ले ठहरा लेंगे, और शीशा पीना जो है ना ये हम मकीस ठहरा देंगे। अब देखेंगे कि ये मकीस ले है जिस पे क़यास किया जा रहा है, और ये शीशा ये मकीस है। इसको क़यास किया जा रहा है, और किस पे क़यास किया जा रहा है? खमर पे। और जब हमने किसी को किसी दूसरी चीज़ पर क़यास करना है तो जिस पे क़यास करेंगे उसको असल कहेंगे जी, और जिस पर क़यास करना है उसको असल, और जिस चीज़ को क़यास करना है उसको फ़रा। ये जो खमर है ये मकीस अलह भी है और ये असल भी है, और शीशा ये मकीस भी और ये फ़रा भी है। अब हमने इसका जो हुक्म है इस पर लगाना है, लेकिन कब लगाना है? कि जब असल की इल्लत फ़रा के अंदर पाई जी। असल की इल्लत क्या है? हमने शराब के बारे में सोचा कि शराब को अल्लाह ने क्यों हराम किया, तो कुरान पाक ने और हदीस पाक ने हमारी ये रहनुमाई कराई थी कि चूँकि शराब अकल पे पर्दा डाल देती है, तो जो चीज़ अकल पे पर्दा डाले वो हराम है। तो हमने ये चीज़ देखी कि अकल पर पर्दा डालना ये इल्लत है। तो अकल पर पर्दा डालना ये क्या बन गई? इल्लत है। अब असल का हुक्म क्या था कि ये हराम है, तो मकीस का भी ये हुक्म करेंगे कि ये भी हराम है। ये है सारा क़यास का प्रोसेस है। क़यास के अंदर ये चीज़ होती है कि एक ऐसा मसला जो कुरान में भी नहीं है बज़ाहिर, और हदीस में भी नहीं है, और इजमा उम्मत में भी नहीं है। अब उस मसले को हमने कुरान और हदीस पे लेके आना है। कुरान और हदीस के किसी उस मसले पे क़यास करना है कि जो उससे मिलता जुलता मसला होगा, जो उस मसले जैसा मसला होगा। अब जब हमने शीशे के ऊपर हमसे किसी ने पूछा जी शीशा पीना कैसा है, हमने शीशे पे गौर किया तो पता चला शीशा तो नशा करता है। अब हमने कुरान और सुन्नत में निगाह लगाई तो पता चला कि शराब जो है वो नशा करती है, तो शराब को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। अब ये दोनों असल और फ़रा एक इल्लत में मुश्तरक हो गए। इल्लत वो होनी चाहिए जो दोनों में मुश्तरक हो।
तो मुश्तरका इल्लत ये आगे हम इस तरह इसको पढ़ेंगे। इल्लत जामिया की इल्लत मुश्तरका क्या है? इल्लत मुश्तरका वो होती है जो मकीस नए में भी हो और मकीस में भी हो, जो असल में भी हो और जो फ़रा में भी हो। तो जब नए मसले की कुरान और सुन्नत में मज़कूर किसी मसले के साथ इल्लत यकजा हो जाए तो जो असल का हुक्म है वो फ़रा को दे देते हैं। तो असल का हुक्म फ़रा को दे देना तो ये क़ियास कहते हैं। अंदाज़ा करते हैं कि जो हमने नए मसले को अंदाज़ा करना है उस मसले पर जो कुरान और सुन्नत में है। तो इससे हमें ये चीज़ साबित, तो क़ियास का माना समझ लगे कि असल का जो हुक्म है वो फ़रा के लिए साबित करना किसी इल्लत मुश्तरका की बुनियाद पर। क़ियास का मतलब ये है कि असल का हुक्म फ़रा के लिए साबित करना। असल क्या है? वो मसला जो कुरान और हदीस में पहले से मौजूद है, और फ़रा वो मसला कि जिसका ज़िक्र वाज़ेह तौर पर ना कुरान में है, ना हदीस में, ना इजमा में। जब उस नए मसले के हवाले से लोग हमसे पूछें कि इस मसले का शरई हुक्म क्या है। अब मिसाल के तौर पर हमारे अब ज़माने में हवाई जहाज़ हैं और बहरी जहाज़ भी हैं, ट्रेनें भी हैं। अब हमसे कोई मसला पूछता है कि जी ट्रेन में नमाज़ पढ़ना कैसा है या हवाई जहाज़ में नमाज़ पढ़ना कैसा है। अब कुरान पाक में हवाई जहाज़ पर नमाज के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना हदीस पाक में, क्योंकि तब हवाई जहाज़ थे ही नहीं। अब ये जो ट्रेन में नमाज़ पढ़ना ये एक नया मसला है। हम इसको क़ियास करेंगे दौरे नबवी में सवारी कौन सी थी? वो घोड़ा था। अब ट्रेन के मसले को हम घोड़े पर या ऊँट पर नमाज़ पढ़ने पर क़ियास करेंगे। अब ऊँट या घोड़े पे नमाज़ पढ़ना ये असल होगा, और ट्रेन, हवाई जहाज़, कश्ती में नमाज़ पढ़ना उसकी फ़रा होगी। तो जो असल का हुक्म होगा, अगर घोड़े पे नमाज जायज़ है तो ट्रेन पे भी नमाज जायज़ है, और अगर घोड़े पे नमाज जायज़ है तो ट्रेन पे भी नमाज जायज़ नहीं है। तो जो नया मसला है उसको फ़रा या मकीस, और जो पुराना मसला कुरान और सुन्नत में है उसको मकीस ले या असल। अब उन दोनों के अंदर जो इल्लत मुश्तरका होती है उसको इल्लत जामिया भी कहते हैं। जब इल्लत मुश्तरका एक हो जाए असल और फ़रा की या मकीस ले और मकीस की, तो तब जो हुक्म असल का होता है वो हुक्म फ़रा को दे देते हैं। असल के हुक्म को फ़रा को देना ये क़ियास कहलाता है। यानी कल समझ लगे ये चार अरकान मकीस ले, मकीस, इल्लत और हुक्म। मकीस ले को असल, मकीस को फ़रा, और इल्लत को इल्लत जामिया या इल्लत मुश्तरका। जामिया का मतलब है कि जो दोनों को मकीस ले और मकीस को जमा करने वाली है, और मुश्तरका के जो उसमें भी है और इसमें भी है। और उसके बाद जो हुक्म असल का वो हुक्म फ़रा का होगा। अब शराइत से पहले पहला बदल बात हुई। अच्छा, क़ियास की चार शर्तें हैं। एक, मकीस ने किसी दूसरी नस के साथ, मकीस ने किसी दूसरी नस से इस हुक्म के साथ ख़ास ना हो। जैसे हज़रत खुज़ैमा की गवाही। अब मैं बेटा आपको ये चीज़ समझाता हूँ। मकीस ले और मकीस ले। अब मकीस ले क्या है? हज़रत खुज़ैमा की गवाही। मकीस क्या है? हज़रत अबू बकर की गवाही। अब पहले वाक़या सुने। वाक़या ये था कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी बंदे से घोड़ा ख़रीदा, रेट तय कर लिया, और नबी पाक ने फरमाया यहाँ पर ठहरो, मैं जाके इसकी कीमत ले आता हूँ। अब पीछे से एक और बंदे ने उसका रेट ज़्यादा लगा दिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा पलट के आए तो हुजूर ने कहा जी घोड़ा दो, और ये पैसे। उसने कहा जी घोड़ा मैंने आपको बेचे नहीं था। हजूर ने कहा जी बेचा है। उन्होंने कहा जी गवाही दे। हज़रत खुज़ैमा पास, हज़रत खुज़ैमा कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि आपने इस हजूर पाक को घोड़ा बेचा था और इतने में बेचा था। तो जब हज़रत खुज़ैमा ने गवाही दे दी तो हजूर ने हज़रत खुज़ैमा से पूछा, है खुज़ैमा जब मेरा और इसका लेन देन हुआ था तब तो यहाँ पर नहीं था। तो हज़रत खुज़ैमा ने कहा कि या रसूलल्लाह, हमने आपके कहने पे जब अल्लाह को मान लिया तो ये तो गवाही का मामला है, लिहाजा
नबी पाक ने फरमाया खुज़ैमा आज के बाद तेरे एक की गवाही दो बंदों के बराबर होगी। तो ये हज़रत खुज़ैमा के साथ ख़ास है। अब ये ऐसा मकीस है तो जो सिर्फ इन्हीं के साथ ख़ास है, किसी और के अंदर ये खसियत नहीं पाएगी। अब अगर कोई बंदा हमसे मसला पूछता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गवाही क्या एक के बराबर है या दो के बराबर है, अब कोई बंदा क़यास करना शुरू करे कि जी कि हज़रत खुज़ैमा की गवाही दो बंदों के बराबर है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की भी दो के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे वो सहाबी हैं तो ये भी सहाबी हैं, इल्लत मुश्तरका पाएगी, बल्कि इनकी सहाबियत कुरान से साबित है, ये ज़्यादा बड़े सहाबी हैं। तो जब वो आम सहाबी तो उन एक की गवाही दो के बराबर है, इतने बड़े सहाबी तो इनकी गवाही तो दो के बराबर लाजमी होनी चाहिए ना। तो फिर कहना कि हज़रत खुज़ैमा की गवाही को हम मकीस में बना लेते हैं, हज़रत अबू बकर की गवाही इसके बारे में नस है, इसके बारे में नस नहीं है, तो हम कहेंगे कि हज़रत अबू बकर की गवाही भी क्या दो के बराबर है। अब ये कहा जाएगा कि हम ये नहीं कहेंगे कि जब हज़रत खुज़ैमा की गवाही दो के बराबर, जो इससे बड़े साहबी उनकी गवाही भी दो के बराबर होनी चाहिए। तो ये कहना क़यास करना गलत है। बेशक इल्लत पाई जा रही है, क्यों? क्योंकि मकीस ने नस के साथ सिर्फ हज़रत खुज़ैमा के साथ ख़ास है, तो उस चीज़ को मकीस ले बनाया जाएगा जो किसी एक के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि जिसके अंदर अमूम पाया जा रहा है, जिस मकीस ले के अंदर अमूम पाया जाएगा उस नस को मकीस ले बनाया जाएगा। अगर नस ऐसी है कि जो किसी एक के साथ ख़ास है तो ऐसी नस को मकीस ले नहीं बनाया जाएगा। तो पहली शर्त यह है कि मकीस ले उस चीज़ को ठहराया जाएगा कि जो नस के साथ ख़ास नहीं है। अगर कोई चीज़ नस के साथ ख़ास होगी, अब उस पर दूसरी चीज़ों को क़यास नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में एक ख़ुसूसी हुक्म आ गया, अब उस पर क़यास करके किसी और पर वो हुक्म नहीं लगाएंगे। तो लिहाजा हम ये नहीं कहेंगे कि हज़रत खुज़ैमा वो भी सहाबी हैं, ये भी सहाबी हैं, इनकी गवाही दो के बराबर, इल्लत मुश्तरका पाएगी। नहीं, यहाँ पर हम क़यास कर ही नहीं सकते, क्योंकि मकीस ले नस के साथ सिर्फ हज़रत खुज़ैमा के साथ ख़ास है, किसी और के साथ ख़ास नहीं। अज़ान पहली शर्त समझ आ रही है कि जिस चीज़ को हमने मकीस ले ठहराना है वो किसी नस किसी नस के साथ ख़ास ना। दूसरी शर्त यह है कि जो मकीस ले खुद है वो खिलाफ क़यास ना हो। मकीस ले खुद खिलाफ क़यास ना। मकीस ले वो होना चाहिए जो क़यास के मुताबिक है। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा एक बंदे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमाज़ पढ़ा तो नमाज में उसने कहका लगाया, तो नबी पाक ने फरमाया तुम्हारी नमाज भी टूट गई, तुम्हारा वज़ू भी टूट गया। अब क़यास का तकाज़ा ये है कि क़यास ये कहता है कि वज़ू तब टूटता है कि जब बंदे के जिस्म से निजासत बाहर निकले, चाहे वो पेशाब या पखाने की शक्ल में हो, चाहे वो हवा की शक्ल में हो, चाहे वो कै की शक्ल में हो, चाहे वो खून की शक्ल में या पीप की शक्ल में हो। तो क़यास ये तकाज़ा करता है कि नमाज और वज़ू उस चीज़ से टूटना चाहिए कि जो चीज़ जिस्म से निजासत बाहर निकले। अब नमाज के अंदर को सजूद वाली नमाज के अंदर बंदा कहका लगाए तो कहका लगाने से निजासत बाहर नहीं निकलती, लेकिन चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर कहका लगाने वाले बंदे को कहा था कि वज़ू भी दोबारा करो, नमाज भी दोबारा करो। तो अगरचे ये नमाज में कहका लगाना नाक़िज़ वज़ू है, लेकिन ये क़यास के मुवाफ़िक नहीं है। क़यास के मुवाफ़िक वो चीज़ है कि जो जिस्म से निजासत निकलने वाली चीज़ है। तो कहका लगाना ये चूँकि बज़ाते ख़ुद ये खिलाफ़ क़यास है, तो अब इसको हम मकीस ले नहीं ठहराएंगे। मकीस ले हमेशा उस चीज़ को ठहराया जाएगा जो क़यास के मुताबिक हो। अगर कोई चीज़ ख़ुद खिलाफ़ क़यास है वो मकीस ले नहीं बनेगी। अब बंदा कहे जी कि क्या नमाज जनाजा के अंदर कहका लगाना, अब नमाज के अंदर कहका लगाना ये तो हदीस में आ गया जी। अब नमाज जनाजा के अंदर कोई मसला पूछे नमाज जनाजा के अंदर कहका लगाना कैसा है, तो अब हमें ये मसला ना कुरान में मिलेगा, ना हदीस में, ना इजमा में जी। हमें ये मसला नहीं मिलेगा। अब ज़ाहिर हम इस पर क़यास करना है। तो अगर हम ये कहें कि एक बंदे ने रुकू और सुजूद वाली नमाज के अंदर कहका लगाया था, तो जनाजा भी तो एक नमाज है।
अब इनमें मुश्तरका इल्लत क्या होगी कि वो भी नमाज और ये भी नमाज। तो चूँकि ये भी नमाज है ये भी नमाज है, इल्लत मुश्तरका होगी, तो जो असल का हुक्म है वो फ़रा का हुक्म भी होना चाहिए। तो लिहाजा असल का हुक्म फ़रा को देने की तरफ नमाज जनाजा में भी कोई तहका लगाए उसका भी वज़ू टूट जाएगा और नमाज टूट जाएगी। हालांकि ऐसा मसला नहीं, हम कहेंगे कि रुकू सुजूद वाली नमाज में कहका लगाने के मसले को हम मकीस ले नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये मकीस ले खुद खिलाफ़े क़यास। ये भी समझ आ गई। पहली शर्त की ये कि मकीस ले नस के साथ किसी के साथ ख़ास ना हो। दूसरी की शर्त कि मकीस ले खुद खिलाफ़े क़यास ना हो। अब जो तीसरी शर्त है, इस तीसरी शर्त के अंदर 4 ज़िमनी शर्तें हैं। इस तीसरी शर्त के अंदर 4 ज़िमनी शर्तें हैं। वो 4 ज़िमनी शर्तें क्या हैं? 4 ज़िमनी शर्तें ये हैं कि जो फ़रा की तरफ आने वाला हुक्म है ना, असल से फ़रा की तरफ आने वाला हुक्म शरई हो लुग़वी ना हो। हुक्म शरई हो लुग़वी ना हो। जैसे अंगूर का शीरा, इसको तो हम खमर कहते हैं, लुगत के अंदर खमर कहते हैं अंगूर के शीरे। अंगूर के रस को खमर कहते हैं। अब अंगूर का शीरा चूँकि नशा करता है, अब इसकी बुनियाद पर हम अफ्यून को या चर्स को इस पर क़यास करते हुए हम इसे लिखते हैं। कोई हमसे पूछे कि क्या अफ्यून को खमर कह सकते हैं? क्या अफ्यून को खमर, अगर बंदा ये क़यास करे जी हम अफ्यून को खमर कह सकते हैं क्योंकि खमर भी नशा करती है, अफ्यून भी नशा करती है, तो हम खमर पर क़यास करते हुए जैसे अंगूर के शीरे को खमर कहा, हम अफ्यून को खमर नहीं कहेंगे, क्योंकि एक लुगत आ गई ना। एक खमर को लुगत के अंदर, खमर का लुग़वी माना है, लुगत के अंदर खमर का माना है अंगूर का शीरा। अब ये जो लुग़वी नाम है खमर का, अंगूर के शीरे को खमर कहते हैं, ये नाम हम किसी और नशे को नहीं दे सकते। इस पर क़यास करते हुए ये खमर का नाम किसी और नशे को नहीं दे सकते, क्योंकि जो क़यास होता है वो शरई कामों में होता है, लुगत के अंदर क़यास नहीं होता। इसका हुक्म तो इस पर लगा सकते हैं शरई हुक्म, लेकिन अंगूर के शीरे का जो नाम है वो हम अफ्यून को नहीं दे सकते। इस शर्त समझ आ गई कि जो असल से फ़रा की तरफ हुक्म आ रहा है वो हुक्म शरई हो, हुक्म लुग़वी ना हो। हुक्म लुग़वी का मतलब ये है कि लुगत के अंदर खमर अंगूर के शीरे को कहते हैं, तो क्या ये जो खमर का नाम है ये किसी और नशे को भी दे सकते हैं? तो कहते हैं कि किसी इसको इस पर क़यास करते हैं कि जो नशा करे वो खमर है, ये बात दुरुस्त नहीं है। खमर सिर्फ वही है कि जो अंगूर का शीरा है, किसी और चीज़ को खमर है नहीं कह सकते। स्टाफ लाना नमाज़ पढ़ ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यास की पहली शर्त के मकीस ले किसी दूसरी नासिस के साथ ख़ास ना हो। नंबर 2 मकीस ले खुद खिलाफ़ क़यास ना हो। तीसरी शर्त के अंदर 4 शर्तें हैं। वो तीसरी शर्त के अंदर जो पहली शर्त आ रही है वो फ़रा की तरफ आने वाला हुक्म शरई हो लुग़वी ना हो। जैसे शरीयत के अंदर लुगत के अंदर खमर का मतलब है शीरा, अंगूर का शीरा। अब हम ये नहीं कह सकते कि जो दूसरी नशा चीज़ है वो भी खमर है, क्योंकि जो हमने क़यास के अंदर पढ़ा है वो यही है कि जो हमने हुक्म मुंतकिल करना है, असल का हुक्म जो फ़र्क तरफ मुंतकिल करना है वो हुक्म शरई करना है, हुक्म लुग़वी नहीं करना। इसकी दूसरी जो है हुक्म शरई बगैर तब्दीली के मुंतकिल हो, हुक्म शरई बगैर तब्दीली के मुंतकिल हो। अब इस मिसाल को हम यूँ समझते हैं, एक तो ज़िहार का मतलब ये है कोई मर्द अपनी बीवी को ये कहे तू मुझ पर मेरी माँ की पुश्त की तरह है। अब ये जुमला बोलना तू मुझ पर मेरी माँ की पुश्त की तरह है,
ये कहने से उसकी बीवी उस पर हराम हो जाती है जब तक वो उसका कफ़ारा ना दे, जब तक वो उसका कफ़ारा ना दे। तो मुसलमान के कफ़ारा इज़हार का माना ये है कि अगर किसी ने अपनी बीवी की पुश्त को माँ की पुश्त जैसा करार दिया है, अब वो जो कफ़ारा देगा तब उसके बाद उसकी बीवी उसके लिए जायज़ होगी। अब इस चीज़ का ज़िक्र कुरान में है। ज़िम्मी के बारे कुरान के अंदर या हदीस के अंदर बात नहीं है। अगर कोई बंदा हमसे ये पूछता है, ज़िम्मी उस काफर को कहते हैं जो किसी मुसलमान मुल्क में टैक्स देकर रहता है। ज़िम्मी वो काफर है, होता काफर है, लेकिन मुसलमान मुल्क में टैक्स देकर रहता है। जब वो टैक्स देता है तो बदले में मुसलमान हुक्मरान उसके जान माल की हिफाजत करता है। मुंतकिल हो हुन मकीस ने मुसलमान का कफ़ारा इज़हार इंदा जिक्र कुरान च भी हदीस च भी। अगर कोई साडे कोल सवाल करदा क्या अगर कोई ज़िम्मी आदमी, ज़िम्मी कहंदे ने जिहड़ा मुसलमान मुल्क च ऐसा काफर मुसलमान मुल्क टैक्स दे रहे जिवें साडे मुल्क च ईसाई या हिंदू सिख रहिंदे ने, अगर कोई ज़िम्मी अपनी बीवी ने गल कर छड़दा है, अगर ज़िम्मी अपनी बीवी नूं गल करदा है तो क्या ज़िम्मी भी अगर कफ़ारा दे तो उसदी बीवी दे वास्ते जायज़ हो जाएगी? मसला है वे नवा मसला यह दरपेश है कि ज़िम्मी का कफ़ारा इज़हार इनका जिक्र कुरान च भी नहीं, हदीस च भी नहीं, इजमा च भी नहीं है। हुण को बंदा क्यास करता कहता है कि जिस तरह एक मुसलमान है वो अपनी बीवी ने इदा लफ्ज़ बोले तो कफ़ारा देवे तो उनकी बीवी जायज़ हो जाएगी, तो ज़िम्मी भी अगर कोई इदा लफ्ज़ बोले तो वो जायज़ हो जाएगी। इल्लत की ये कि वह भी मुसलमान मुल्क च रहिंदा, वह भी मुसलमान मुल्क च रहिंदा है। दोवां दे इस्लामी कानून लगता है। ज़ाहिर जिस टाइम एक बंदा मुसलमान मुल्क च रहे उनकी इस्लामी कानून लगेगा। तो उनको बंदा गल करे जी चूँकि इल्लत मुश्तरका है कि दोवां दे इस्लामी कानून चल जाएगा, तो ये असी मतलब इनू दुरुस्त नहीं ठहरावांगे क्योंकि दूजी शर्त नहीं पाई जा रही। दूजी शर्त है हुक्म शरी बगैर तब्दीली के मुंतकिल हो। हुण तब्दीली की है, तब्दीली समझने वाली चीज़ है। जिस टाइम मुसलमान कफ़ारा ज़हार करता है ना, उहदे वास्ते इबादत होंदी है जी, उहदे वास्ते की ये इबादत है। अगर ज़िम्मी कफ़ारा ज़हार दे उहदे वास्ते जुर्माना होएगा जी, उहदे वास्ते की ये जुर्माना। अगर तो ज़िम्मी वास्ते भी इबादत बनी तो फिर तो असी इन ठहरा लेंगे मकीस ले जी, फिर इन मकीस ले ठहरा लेंगे। हुण असी मुसलमान के कफ़ारा इज़हार नूं मकीस ले नहीं ठहरा सकते क्योंकि जिहड़ा इहदा हुक्म है ना, बेऐन ही हुक्म मुतकिल नहीं होएगा बल्कि हुक्म विच तब्दीली हो जाएगी। हुक्म दे विच की हो जाएगी? तब्दीली आ जाएगी। फिर समझो कि तीसरी शर्त वे और तीसरी शर्त दूसरी जुज़ वे कि जिहड़ा हुक्म शरी मकीस लैदा असा मकीस मुंतकिल करना है, असल का हुक्म फर्द लाना है, उनकी तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तब्दीली की चीज़ है, तब्दीली यह चीज़ है अगर मुसलमान अपनी बीवी को कहना तू मेरी माँ भैन की तरह है तो उन्होंने असी कहने कि तू कफ़ारा दे, उनका कफ़ारा तो देना तो इबादत है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। हुण इबादत मुसलमान की होंदी, काफर की इबादत नहीं होंदी। अगर काफर वो दे भी ले तो वो इबादत नहीं होगी, हुक्म तब्दीली आ जाएगी क्योंकि हुक्म बतौरे इबादत नहीं होगा, बतौरे जुर्माना होएगा। तो लिहाजा ऐसा क्यास करना दुरुस्त नहीं है। अच्छा फिर सुन लो कि दूसरी शर्ती तीसरी शर्त दूजी चीज़ वे कि जिहड़ा हुक्म शरी असी मकीस ले तो मकीस करना है या असल तो फरा लैके आना है, उन्हें तब्दीली नहीं होनी चाहिए। कोई बंदा सवाल करता है जी ज़िम्मी दे कफ़ारा इज़हार का जिक्र कुरान हदीस च नहीं है तो इसका की मसला है। तो बंदा अगों कोई इमाम शाफी ने वैसे किया जो सारे तरह इमाम शाफी ने, इमाम शाफी गल करते हैं लो जी कि मुसलमान मुल्क मुसलमान तो भी वही कानून लगना है, काफर तो भी कानून लगना है। जो मुसलमान ने कफ़ारा देना तो ज़िम्मी भी कफ़ारा देगा। असी गल करने नहीं ज़िम्मी कफ़ारा क्यों देगा क्योंकि मुसलमान जिहड़ा कफ़ारा दे रहा है बतौर इबादत दे रहा है, ज़िम्मी जिहड़ा देना बतौर जुर्माना देना है। तो क्यास उस वक्त दुरुस्त होएगा कि जिस वक्त हुक्म तब्दील होकर ना आए बल्कि बेऐन ही हुक्म मुंतकिल हो। बैठ जाए एक दूजी शेख की समझ आ गई। हाँ जी। तीसरी शेख आ गई असल और फरा एक दूसरे की नज़ीर हो।
असल और फरा एक दूसरे की नज़ीर हैं, एक दूजे की मिसाल होन। मिसाल के तौर पे ए नस लेहाती या आमद नस ही किनू कहते ने? हाँ हाँ, भूल कर रोज़ा तोड़ना, भूल कर रोज़ा आमिद जानबूझ कर, खाती गलती से। भुलने ते गलती च फर्क है, भुल ते गलती च फर्क है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला आख्या भी जन्नत का दाना नहीं खाना, आदम खा लिया, वो गलती सी या भुल सी? वो भुल सी। फनासी आदमा वलम नजिद लहू अज़मा, वो भुल सी। भुल होंदी है कि इरादा विच होंदी ही नहीं, गलती होंदी है कि इरादा तो होंदा है लेकिन बंदा मुगालता खा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं समझना वा कि ए मार्कर ये रेगुलर है या मतलब परमानेंट है। एक ही गल होगी रेगुलर तो परमानेंट के, जो रेगुलर परमानेंट ही होंगे ना। एक वाइट बोर्ड मार्कर इनू दूसरा की ना कहते हैं, यदा होर बार नाम एक होंगे कच्चा तो एक होंगे पक्का मार्कर। हूँ मैं इस लिखना वा, मैं लिखा कच्चा मार्कर लेकिन निकल आया पक्का मार्कर। ए गलती है कि ये गलती मैं उन्हें फेल कर रहा, जानबूझ के फेल कर रहा वहाँ, मैं समझा कुछ होर सी तो निकल कुछ ए वे गलती। भोले वे कि ख्याल ही नहीं सी है तो बंदा कम कर बैठा, जिवें आदम जेने ख्याल ही नहीं आया तो भुल के दाना खा लिया। उत्थे उन्हें ये नहीं कि पता नहीं मेरा खाना है या नहीं खाना, गल विच आई नहीं है, बस भुल के खा लिया। अज़म इरादा है नहीं सी। तो खता होंदी है कि बंदा काम करन लगता है लेकिन काम होर करना चाह रहा है तो हो जाता है। करूली कर रहा सी तो याद सी कि मेरा रोज़ा है तो फिर पानी टुर गया अंदर, ये गलती है। तो जे याद ही नहीं तो करूली च पानी अंदर टुर गया तो वह नसियान है। गल समझ लग गई। हुण बंदा आखे नासी ते असीं खाती नूं क्यास करिए। कोई बंदा कहता है लो जी बंदा करूली करता सी पिया तो रोज़ा होना भी उन्हें याद सी, पता सी कि मेरा रोज़ा है, तो उनकी कोशिश ही कि पानी अंदर ना जाए तो फिर भी टुर गया अंदर, रोज़ा टुट गया, ये नहीं टुटा। उन्हें मसला कुरान भी नहीं तो हदीस भी नहीं। तो उन बंदा के यार गल ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या है कि जिहड़ा बंदा भुल के खा ले उहदा रोज़ा नहीं टुटदा। तो इत्थे किहड़ा बंदा जान बुझ के खादा, गलती नाल ही खादा सी ना, तो लिहाजा गलती नाल खाया भी रोज़ा नहीं टुटदा। इमाम शाफी का मौक़िफ़ यही है। इमाम शाफी कहते हैं कि नासी, चूँकि नासी का जिक्र हदीस है वे, हदीस नबी पाक ने आख्या है कि जिहड़ा बंदा रोज़ा रोज़े च खांदा पे ना उन्होंने डको ना खा ले, अल्लाह खवा रहा उन्होंने, भुल के खा रहा ना, तो भुल के खाना तो रोज़ा नहीं तोड़ेगा। एक बंदा गलती ना खा लेता, याद है मेरा रोज़ा है, फिर पानी डकना चाह रहा फिर भी अंदर टुर गया है, पी लिया घुट हलकतार हो गया, उस गलती नाल पी लिया। हुण ये गलती वाले नूं क्या नासी ते क्यास करांगे, ये क्यास नहीं करांगे। इत्थे शिके विच असल और फर्क एक दूसरे के नज़ीर हो। हुण नासी और खाती एक दूजे की नज़ीर नहीं है। क्यों नज़ीर नहीं है? नासी नूं अल्लाह बुलाया है तो खादी तो बंदे आप खता खादी, जे इत्थे भी अल्लाह बुलांदा तो फिर इन्हां एक दूजे की नज़ीर हो जाना सी। तो जे अल्लाह नहीं बुलाया, इत्थे बंदे का दखल है, इत्थे रब का दखल है। ए रब का काम है, ए बंदे का काम है, तो लिहाजा बंदे का काम रब के काम की नज़ीर नहीं, रब का काम ही रब की नज़ीर होगा। त्रीजी शिक आ गई असल और फर्क एक दूसरे की नज़ीर हो तब क्यास होगा। अगर असल और फर्क एक दूसरे की नज़ीर नहीं है तो क्यास भी नहीं होगा। ये शिक भी समझ आ गई तरह जी। और अगली शिक पे आ जाओ, फर्क के अंदर हुक्म खुद नस साबित ना हो। अगर फरा के बारे नस आ चुकी है तो फिर उत्थे क्यास नहीं करना। जिथे अल्लाह ताला ने कतल दे कफारे का जिक्र किया ना, वमन यक़्तुल मुमिनन ख़तअन फजज़ाहु नहीं फतहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन है वदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही। मोमन गुलाम दी कह दे
कफारा कतल दे विच मोमन गुलाम कीता है। मोमन गुलाम है। अच्छा तो कफारा ज़िहार च की मुतलकन गुलाम 28 इस बारे की लिखा है, इस बारे कफारा ज़िहार के बारे कि जेड़ा बंदा वल्लाज़िना युज़ाहिरुना मिन निसाइहिम पढ़ा है तरफ चलो उत्थे यही लिखा हुआ है कि फतहरीर रकबतिन सिर्फ गुलाम का हाँ जिक्र जी वमन लम यस्तति वमन लम यस्तति फ़ाय तहरीर रकबतिन मतलब उहदे च सिर्फ गुलाम का जिक्र है, मुतलक गुलाम का जिक्र है जी। हुण बंदा आखे कि चूंकि कफारा कतल च मोमन गुलाम है तो कफारा ज़हार च भी मोमन गुलाम होना चाहिए। जी असी आखांगे कि जेड़ा तुसीं मसला भी करदे ना कफारा ज़हार है इहदे च कुरान दी आयत ऑलरेडी मौजूद है। हाँ जी। कियास हुंदा उस मसले च कि जेड़ा कुरान दी हिस्से च ना होवे ते ज़हार दे कफारे दा जिक्र ते ऑलरेडी है वे ते लिहाज़ा नूं कियास करना बनदा ही नहीं जी। कियास विच बुनियादी गल ही वे कियास हुंदा ही उत्थे वे कि जेड़ा मसला कुरान दी हिस्से च ना होवे ते जेड़ा मसला ऑलरेडी कुरान दी हिस्से च है वे जी उहदे ते उहनूं असीं कियास च लैके नहीं आना क्योंकि कियास तो उत्थे हुंदा जिथे ना कुरान है ना हदीस है ना इजमा वे जी। ए चौथी शर्त भी समझ लग गई। हाँ जी। कियास दी कितनी शर्तां ने चार। पहली शर्त केड़ी है किसी ले किसी दूसरे नस से खास मकीस ले किसी दूसरे नस के हुक्म के साथ खास ना ना हो। दूसरी शर्त की है मकीस ले खुद खिलाफ कियास ना हो। जी तीसरी शर्त के अंदर चार शर्तां ने। पहली शर्त केड़ी है कि फ़रा की तरफ आने वाला हुक्म शरी हो लुगवी ना हो। नंबर दो हुक्म शरी बगैर तब्दीली के मुंतकिल उन्हें तब्दीली नहीं होनी चाहिए और असल और फ़रा एक दूसरे दी नज़ीर हो। और चौथी शेक ये है कि फ़रा के अंदर हुक्म खुद नस से साबित हो कि फ़रा के बारे खुद आयत ना ये ऐसी समझ आ गई चार शिका उन्हें दे चाजो असल हुक्म में तलील से तगीर ना हो। तो तलील का मतलब होता है कि जिस टाइम कियास करना है ना इंज नहीं कियास करना कि वो मकीस के हुक्म लाने लाने मकीस ले हुक्म बदल छड़िए। जिस टाइम कियास करना है ना वो मकीस ले हुक्म कियास होंदा तो ना कि मकीस ले हुक्म मकीस को देना है तो जे मकीस ले हुक्म मकीस को दे दिया जाता मकीस ले अपना हुक्म बदल जे वो फिर कियास नहीं होएगा। कियास हो नहीं उदों वे कि मकीस ले हुक्म बरकरार रहे मकीस ले हुक्म में किसी किस्म की तब्दीली ना आए। इस चौथी शेक ते ना इमाम शाफी ने 5 इतराज़ कर छे। इमाम शाफी कितने इतराज़ किए 5। ये 5 इतराज़ जिहड़े ने ना वो किताब में 6 लिखे ने लेकिन जिहड़ा दूजा है ना ये दूजे नूं उन्हां मजीद अगे खोल के लिखिया तो मैं एक ही लिख लिया तो 5 इतराज़ बनाए ने। अच्छा पंजवीं शेक ये सी कि जिस टाइम असी मकीस ले दा हुक्म मकीस नूं देना है ना वो बदल के नहीं देना वो बरकरार रखना है मकीस ले दा हुक्म तब्दील नहीं करना। हुण आज इमाम शाफी ने पहला इतराज़ किया कहते हैं हदीस पाक लात बी तुआमा बितआमे इल्ला सवाअन बिसवाइन के खाने के बदले ना बेचो मगर बराबर बराबर। इन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 6 चीज़ां बयान की ने अज़ाहब बिज़ाहब वल फिदा बिलफिदा मतलब ये चीज़ा का मतलब ये मासला बेमासा 6 चीज़ा ने एक हदीस और इस हदीस आ गया लात बी तो में इल्ला सवान बेसवान। उन मकीस ने की है कि खाने के बदले में मगर बराबर बराबर। अगर किलो लिया ना कनक तो किलो ही कनक वापस करनी है तो जे मतलब मान आटा लिया तो मान ही आटा वापस करना है। जे 10 किलो चौल है तो 10 किलो चौल ही वापस करने ने। सरकार ने आख रहा है कि जिस टाइम भी तुसी खाना बेचना तो खाने के बदले बेचना तो बराबर बराबर बेचना उहदे च कमी बेशी सूद होएगी। ये असल है अहनाफ इहदे च तब्दीली करते हैं। अहनाफ इस असल हुक्म में तब्दीली करते हैं। वो आंदे ने कि जे बंदा
एक मुट्ठी के बदले 2 मुट्ठियाँ दे देना, एक मुट्ठी के बदले 2 मुट्ठियाँ दे दो, वो जायज़ है। कलील कमी बेशी कर सकने हैं, कसीर कमी बेशी नहीं कर सकते। कलील कमी बेशी जायज़। हम जरा नुकता समझा जाए, क्योंकि इस नुकते को समझने वास्ते किताब के हाशिए भी नहीं सी पूरा लिखा होया, उन्हें भी नहीं लिखा, तो मैंने बड़ा जोर लाना पाया, तो फिर मैंने गल समझ आई, तो इस तो मैं कह रहा ध्यान कर लिया। जिथे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीज़ां करार दित्तियां ना, इन्हां 6 चीज़ां दे विच जिहड़ी इल्लत है ना, वो अहनाफ ने सूद के मामले च कदर और जिन्स। कदर का मतलब 2 ने, वज़न और कैल। वज़न और कदर का मतलब कि वज़न और कैल, दोवां चीज़ां दी जिन्स भी एक होवे, तो दोवें चीज़ां या वज़न करके लईयां दियां जांदियां माप के टोपियां दे नाल, या माप के ते या वज़न कर टोपे करके। हुण जिहड़ा खाना है ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने च या फुकाहा के ज़माने च वज़न नहीं सी होंदा, कैल होंदा सी। की होंदा सी? कैल। और कैल का सब तो निक्का पैमाना कितना सी? सा। सा किनू कहने हैं? 3 किलो के कुछ ग्राम। हाँ, 4.5 किलो। 4.5 किलो 5 निसब सा जिहड़ा है ना, वो कितना बंदा? 2.25 किलो बंदा ना कनक, 2 किलो तो कुछ कनक होंदी है पात, एक 4.25 किलो या 4.5 किलो बंदा है, 4 उत्ते बंदा थल्ले नहीं बंदा। बड़ा हजूर के ज़माने का साह सी ना, वो बंदा सी। तो जिहड़ी चीज़ हुण है ही कैल दे विच आंदी नहीं, कैल तो उस टाइम होवेगी जिस टाइम टोपा पूरा होवे। कैल किस टाइम होवेगा? जिस टाइम टोपा पूरा होवे। हुण तुसीं मेरी गल थोड़ी समझोगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या है जिस टाइम खाने के बदले खाना बेचना है तो बराबर बराबर बेचना है, घट वध बेचोगे तो सूद होगा। एक मकीस ले वे, इस मकीस ले ये असल हुक्म है। इस असल का तकाजा है कि खाने की कोई भी चीज़ है, खाने की कोई भी चीज़ है, मतलब अजकल वो बर्गर नहीं, सरकार जमाने बर्गर नहीं सने, बर्गर बराबर बराबर बंदा लै भी एक बर्गर दे मैं तेन बर्गर देंगे, बराबर बराबर करना है। हूँ पूरा बराबर बराबर तो नहीं ना हो सकता, वो किसी जो आंडा वध पा छड़ते, किसी घट पा छड़ने, मामूली जा फर्क पै सकता है ना। अच्छा, वो अहनाफ मामूली जे फर्क की माफ़ी देंगे ने। ये हुण इमाम शाफी आंदे ने कि तुसां आपे ते गल कीती है कि असल कोई तब्दीली ना होवे, असल हुक्म वे कि फुल बटा फुल बराबर होवे, फुल बटा फुल बराबर। इहदे च तुसीं मामूली कमी बेशी की इजाज़त दे रहे हो। उहदे च हनाफ कहते हैं कि असां इल्लत ठहराइए जिन्स और कदर। कदर तो मराद या वज़न होंदा या कैल, तो चूँकि खाने की चीज़ों च वज़न नहीं सी चलता उस जमाने च, कैल ही चलता सी, टोपे चलते सन। तो अहनाफ कहते हैं कि जी चीज़ कैल च आ जाए, टोपे च आ जाए, साह च आ जाए, वो साह चाहे तो साह के बदले साह के थल्ले तो पैमाना ही उदों कोई सी है, साह के थल्ले तो अंदाज़ा ही सी ना भी निसफ साह या निसफ साह तो थल्ले अगर बंदा बुक भरदा है या मुठ भरदा है तो उहदे ते अंदाज़ा ही है ना, दाना वध घट हो सकता है ना। तो वो अहनाफ ये गल करते हैं कि जी असां निसफ की इजाज़त दी है, असी असल का हुक्म बदलते नहीं पे, बल्कि असल के हुक्म को बरकरार रखने पे। ये शरीयत के अंदर थोड़ी जी लचक रखने पे कि जिंदे बंदे नूं शरीयत अमल करना आसान हो जाए। मैं तुम बर्गर की मिसाल दी है भी किसी मतलब माल वध ला छड़ते नहीं, किसी घट, सारे पूरा नाप के तो नहीं ना लाते, जिथे पूरा पूरा नापना मुमकिन हो तो फिर पूरा आहो जिथे पूरा पूरा मुमकिन उत्थे तो कर लाँगे, लेकिन जिथे पूरा पूरा मुमकिन नहीं उत्थे कमी बेशी दी उत्थे कमी बेशी मतलब जिथे एक मुश्किल तो बचाने वास्ते तकलीफ माल आई ताकत तो बचाना भी तो शरीयत का तकाजा है ना। वो कहते हैं कि जी कलील की इजाज़त दी ने ना, वो भी शरीयत का तकाजा सी कि बंदे तकलीफ माल आई ताकत तो बचाया जाए। वरना वे कि असल चीज़ हुक्म है कि जिथे बराबर बराबर हो सकता है उत्थे बराबर बराबर ही रखना। ठीक, हुण गल समझ लग गई जी। शवाफ इतराज़ किया कि तुसी कानून ये कढ़िया हो क्यास की शर्त रखिए कि क्यास कर लग्या असल इन्हीं मकीस ले हुक्म में तब्दीली ना हो।
हदीस उन्हें बयान की थी कि तुसी कहते ला तबीर तो मिला सवान बे सवान बराबरो बराबर खाना, तो ये तुसी कानून भी बयान किया है। फिर कहते हो कि नहीं ये मुठा नाल दिओ ना, तो मुठा च अगर एक मुठ के बदले 2 मुठ दाने दे लीए तो वो बड़ा को नहीं है, तो तुस असल का हुक्म बदल लिया, बराबर बराबर काम तो ना रहा। उन्होंने जवाब दिता कि असां इंदे विच इल्लत ठहराई है सूद दे विच उस चीज़ का कैल मकीली होना या हम जिनस होना, तो जिहड़ी मकीली होगी कि जिहड़ी कैल दे विच आ जाएगी वो टोपा होएगा या पड़ोपी होएगी या अद्धा टोपा होएगा, जिहड़ा उस तो थल्ले वे जी उत्थे तो फिर अंदाज़ा ही चलना है ना। हाँ जी तो उन आपस की गल ये वे कि अगर होन चूँकि वजन नाल होंदा है हाँ जी तो हुन पूरा पूरा खंडा रखना। जी अगला मसला अगला इतराज़ है, मतलब ये इतराज़ का जवाब समझ आ गया। हाँ जी अगला इतराज़ वो आंदे ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आख्या कि 5 ऊँट होन ना, 5 ऊँट होन, उनदे ते एक बकरी ज़कात मुकीस लेवे 5 ऊँटों पर एक बकरी। अहनाफ की कहने ने कि बकरी की कीमत भी जायज़ है। जी वो कहते हैं 5 ऊँट ने, तो 5 ऊँटां दी एक बकरी ज़कात है, तुहाडे कोल बकरी नहीं है, जी पैसे बकरी दे पैसे दे दो, बकरी दे पैसे दे वो कहते हैं कि देखो नबी पाक ने आख्या 5 ऊँटां के पीछे तुसां बकरी देनी है। जी वो आना मेरे को बकरी नहीं है तो मैं बकरी लै कुछ देनी है, जी मैं बकरी दे पैसे दे देना। जी अहनाफ की इजाज़त दी है भावें बकरी दे तो भावें बकरी दे पैसे दे दे, दोवें तरीके जायज़ ने। जिस टाइम अहनाफ ने यह गल की कि भावें बकरी दो तो भावें बकरी दे पैसे दे दो, वो कहते हैं तुसां मकीस ले असल दे विच तब्दीली कर छड़ी। हाँ उन्हें ही कह के तब्दीली कर छड़ी है। अहनाफ ने तब्दीली नहीं की, असां एक होर नस ते अमल किया है। नस दे असां हकीकत समझिए, नस की है, नस ये वे कि जिहड़ी ज़कात है ये किहदा माल है, अल्लाह दा। ज़कात किहनूं दिंदे आ, अल्लाह नूं। हुण अल्लाह ते लोड़ को नहीं कि अल्लाह साड़ी ज़कात सदके दे बिठा आवे, तो फिर अल्लाह की नियाबत अल्लाह के गरीब बंदे दा भी ज़कात सदकात किहनूं देईदे ने, रब नूं। रब इन्हां तो बेपरवाह वे, तो रब की नियाबत रब के बंदियां नूं चीज़ देई दी है। मकसद की है, उन्हां दे हालात दुरुस्त करना, उन्हां दे हालात दुरुस्त करना। वो हालात भावें बकरी दे के दुरुस्त कर लो तो भावें पैसे दे के दुरुस्त कर लो, उन्हां दी ज़रूरतां पूरियां करना मकसद है ना। उन्होंने पैसे दो, उन्होंने जो बकरी की लोड़ है बकरी नहीं लैन, पैसा लोड़ पहले लेना। हालांकि जो पैसे दे छड़िए तो उन्हें कई ज़रूरतां पूरियां कर लैनियां ने। वो साढ़े मदरसे बकरी को देता सदका, उस जो बकरी ज़िबा करके तो दरवेशन खुआ छड़िए, वो तो सिर्फ 2-4 टाइम हांडी बनी ना। तो जे मतलब बस उन्हें घ्यो लै आइए, दालां लै आइए, होर चीज़ां लै आइए, तो फिर ज़्यादा उनका फ़ायदा हो गया, ज़्यादा फ़ायदा हो गया ना। मकसद ये वे कि अगर सदका उनकी थां ते कीमत दे छड़िए तो कीमत देना इस लिहाज नाल अच्छा है, उहदे नालों गरीब तो फकीर आदमी अपनी कई ज़रूरतां पूरियां कर लेगा। तो बकरी तो खाना ही खाना है ना, या फिर वो भी बकरी नूं बेचेगा, फिर वो पैसे लवेगा। तो लिहाजा अहना शवाफ इतराज़ किया कि शरीयत एक नस वे कि 5 ऊँटां की ज़कात बकरी देनी है। तो अहनाफ तुसीं गल करदे हो भावें बकरी दिओ तो भावें पैसे दिओ, तुसां नस के हुक्म नूं बदल छड़िया है। अहनाफ कहते हैं नस के हुक्म नूं बदलिया नहीं, असां एक दूजी नस नूं पेशे नज़र रख के उस नस के मुताबिक फैसला किया। वो नस ये कि ज़कात फितराना सदका असल हक अल्लाह दा है, लेकिन अल्लाह की नियाबत अल्लाह के गरीब बंदियां नूं दिता जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला इस तो पा के चीज़ां लैन तो अल्लाह के बंदियां नूं दिता जाता है। उन्हें अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, तो बकरी देने नाल पैसे दईए तो उन्हें चौखियां ज़रूरतां पूरियां हो जांदियां ने, जिस को पैसे देने बाद ही चंगी गल है। हाँ ठीक हो गया जी। अगे जी तीजा इतराज़ ये वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आख्या है कि नजासत नूं पानी ना धोवो। तुहाडे इत्थे कपड़ियां ते विठ लग गई है तो नबी पाक की आख्या उन्होंने पानी नाल धोवो तो तुहाडा कपड़ा पाक हो जाएगा। कपड़ा की होता पाक हो जाएगा। अहनाफ आंदे ने पानी लभ जाए तो पानी नाल काम चला लो, तो जे कोई होर माया चीज़ मिली है, मसलन लस्सी लभ गई है कच्ची हो या पक्की हो,
या शरबत शिकंजवी मतलब बनाई हुई है उन्होंने नाल धोई है, नजासत उन्होंने नाल धुप जानी है। जी कोई शरबत नाल मिठे पानी नाल नजासत अरके गुलाब नाल धुप जाएगी। जी वो हुण इत्थे इमाम शाफी कहते इतराज़ करते हैं, कहते दो तुसां नस दे हुक्म तब्दीली कर छड़िए। मकीस ले तो नस तो यह सी कि तुसां कपड़े सिर्फ धोने ने पानी नाल, तो तुसी मतलब अगों इजाज़त दे रहे हो कि जेड़े माए नाल मर्जी धो लो, तुसां नस दा हुक्म बदल छड़िया। सरकार पानी की गल की है, तुसी मतलब जेड़ा मर्जी माया होवे। असी कहने कि जिहड़ी शारे की मनशा है ना, असी शारे की मनशा चले हाँ। शारे की मनशा ये कि उस नजासत को ज़ैल करना है। हुण सरकार ने पानी का इस तो ना लिया कि पानी की कसरत भी आम तौर पर पानी नाल ही करते हैं, लेकिन असल मकसद नजासत को ज़ैल करना है ना, लिहाजा जिंदे नाल हो जाए तो शारे की मनशा पूरी हो रही हुई है। तो लिहाजा ये हुक्म में तब्दीली नहीं बल्कि हुक्म को मुस्तहकम किया गया है। अगे कोई इतराज़ करते हैं नबी पाक अक्सर कुरान पाक आया कि अल्लाह अकबर आखो, की आयत तकबीर तहरीमा की फर्जियत की व रब्बी का फ़कब्बिर, अपने रब की तकबीर को अल्लाह अकबर इस तो आखी गया ना। उन्होंने कहते कुरान आखिए अल्लाह अकबर आखो, कब्बर का मैंने आखी अल्लाह अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा साहब की फरमाया, उन्हें आखिया अल्लाह आज़म भी कह लो तो काम चल जाएगा। अल्लाह अज़ीम या अल्लाह कबीर आह लो तो फिर भी काम चल जाएगा। अल्लाह आला कह लो फिर भी काम चल जाएगा। हुण उहदे च इमाम शाफी कह लो तुसां कुरान का हुक्म बदल छड़िया। उधरों तुसां दावा किया है कि जिस टाइम क्यास करना है तो असल के हुक्म में तगीर इत्थे तुसीं असल दा हुक्म अल्लाह ताला आख्या अल्लाह की तकबीर आखो, तुसीं कहंदे अल्लाह आज़म। तो असीं कहने कि कब्बर का मैंने अल्लाह की बड़ाई बयान करना, हर वो लफ्ज़ जिस तो अल्लाह की बड़ाई बयान होवे उहदे नाल नमाज शुरू करना जायज़ है। तो लिहाजा असा नस की रूह समझिया, नस को तब्दील नहीं किया बल्कि नस को अच्छे तरीके नाल अमल करने की कोशिश की है। अच्छा अगे में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आख्या है कि जेड़ा बंदा रोज़ा रख के बीवी नाल हम बिस्तरी कर लेना तो वह 60 रोटी खुआए या 60 रोज़े रखे, यही गल है ना। हुण कुरान दी इस रोटी खान के नाल या पानी पीन दे नाल रोज़ा तोड़न दे नाल एक कफारे का जिक्र नहीं। जिथे कफारे का जिक्र है ना उथे जिमा दे नाल कफारे का जिक्र है, अकलो शुरब दे नाल कफारे का जिक्र नहीं है। इमाम शाफी ने लो जी कफारे का जिक्र तो जिमा नाल है, तो तुसां नस नूं बदल के ते उहनूं अकलो शुरब दे नाल ही मिला छड़िया। असी कहने कि नहीं, इशारे का मकसद सिर्फ जमा नहीं बल्कि हर वो चीज़ कि जिथे बंदा जान बुझ के रोज़ा तोड़े, चाहे अकलो शुरब हो चाहे जमा हो, कफारा हर शिक ते पेगा। इशारे का मकसूद रोज़े की तरोड़न की सज़ा देनी है, ना कि बंदा एक तरीके नाल तरोड़े तो फिर सज़ा नहीं, जो दूजे तरीके नाल तोड़े तो फिर सज़ा है। वे इशारे का मकसद नहीं, इशारे का मकसद ये कि रोज़े का तरोड़न तो लोगों को रोकना कि लोग रोज़ा रख के तरोड़न ना, इस तो की नहीं सज़ा रखी है। तो लिहाजा जिस तरीके भी रोज़ा तरोड़िया जे उस सारे तरीक़े से ये असीं कहते हैं असां ये कानून थोड़ा तब्दील करके इशारे की मंशा पूरी की। हुण गल्लां समझ लग गई ने? हाँ जी। असी जिहड़ा हुण तक गल पढ़ी है, एक पढ़ी है क्यास का माना मतलब कि असल का हुक्म इल्लत मुश्तरका की बुनियाद पर फरा नूं देना। 4 रुकन ने मकीस ले, मकीस हुक्म और इल्लत है। मकीस ले असल कहते हैं, मकीस नूं फरा कहते हैं। 4 शर्तां ने, पहली मोटियां मोटियां 4 शर्तां ने। पहली शर्त ये कि जिहड़ा मकीस ले वो किसी दूसरी नस के साथ किसी हुक्म नाल खास ना हो। दूजी शर्त ये कि मकीस ले खुद खिलाफे क्यास ना हो। तीजी शर्त के अंदर 4 ज़िमनी शर्तां ने। पहली शर्त ये कि जिहड़ी तलील हुक्म शरी च लुगवी च ना हो। दूजी शर्त ये कि बगैर तब्दीली के उहदा हुक्म तब्दील ना हो। ये नहीं कि असल हुक्म हो रहे तो फरा च और लिहाज नाल अगे वे कि असल तो फरा आपस नज़ीर होन। चौथी ये वे कि फरा के बारे आप पहले तो नस ना हो। चौथी शर्त ये कि जिस टाइम असां क्यास करना ना, क्यास करने के चक्कर असल का हुक्म नहीं बदल देना, असल का हुक्म बरकरार रखना है। कि चौथी शिक तो इमाम शाफी 5 इतराज़ कर छड़े। पहला इतराज़ किया कि नबी पाक ने आख्या कि खाना जिहड़ा ना बराबर बराबर हो। तुसीं कहंदे हो मुठ के बदले 2 मुठा भी कर लो तो खैर सल है। असीं कहने कि
जिहड़ा ना असां इल्लत कड्ढी है वो कदर ते जिन्स कड्ढी है। जिन्स का मतलब कदर का मतलब है कैली है ते कैल का इतलाक टोपे या अद्धे टोपे तो होना है उस दे थल्ले ते मुठा ही ना तो मुठा च कमी बेशी हो जाती है तो लिहाजा उम्मत को तकलीफ तो बचाने वास्ते असां उन्हें इजाज़त दी है। उन्हें अगली गल की कि नबी पाक ने आख्या है कि 5 ऊँठां पिछे बकरी देनी, तुसीं कहंदे बकरी थां 5 पैसे दे रहे हो, तुसां क्या असल दे हुक्म में तब्दीली की। असीं कहने हैं कि नहीं, असां शारे की मंशा पूरी की है। मंशा है कि गरीब की हाजत पूरी करना, उनकी हाजत सगों पैसे नाल चौखी पूरी हो जाती है। अगली इतराज़ उन्हें किया कि जी नबी पाक ने आख्या कि जासत नूं पानी नाल धोवो, तुसीं कहंदे हर माया नाल धोवो। असीं आखने भी हर माया नाल जिहड़ा धोना है ना वो शारे की मंशा पूरी करनी, शारे की मंशा कि निजासत ज़ाहिर करो तो पानी नाल, चूँकि आम तौर पर धोईदा भी पानी नाल है और पानी है कसरत भी पानी की है तो लिहाजा पानी का सरकार जिक्र कर छड़िया। असल शारे की मंशा ऐसी कि निजासत हो जिंज भी हटती है। अगला इतराज़ किया कि अल्लाह ताला ने आख्या नमाज को रब्बा का फकबिर अल्लाह अकबर आखो तो तुसीं अल्लाह अकबर नाल भी अल्लाह अज़ीम नाल भी काम चल जाएगा या अल्लाह आज़म नाल भी काम चल जाएगा। असीं कहने कब्र का मान आंदा अल्लाह की बढ़ाई बयान करो तो जेड़े जेड़े लफ्ज़ नाल बढ़ाई बयान होगी वो लफ्ज़ कह सकने हैं। पंजवां इतराज़ किया कि हदीस कि जमा करिए तो फिर रोज़े का कफारा पैंदा है। तुसीं कहंदे हो कि खान पीन बंदा जान भर के खा पी ले तो फिर भी कफारा देना पैना है। ये तुसां असल तब्दीली की कहने कि असीं जवाब देने कि शारे का मकसद ये कि बंदा जिस हाल च जान बुझ के रोज़ा तोड़े तो यही हुक्म होएगा ताकि रोज़े का एक रोज़ का रुतबा बरकरार रहे। जी क्लीयर होगी तो दो फोन अगे आ गए। एडी इल्लत है ना, इल्लत का एक ना इल्लत जामिया एक का ना इल्लत मुश्तरका है। इनके दो वसफ होंगे ने। इल्लत मुश्तरका के कितने वसफ ने? दो वसफ ने। एक इनका वसफ है सलाहियत और एक का वसफ है अदालत। सलाहियत का मतलब ये है कि जिस चीज़ को इल्लत ठहरा रहे हैं ना वो इल्लत बनने के काबिल भी है या काबिल नहीं है। जिहड़ी चीज़ को इल्लत ठहराया है वो इल्लत बनन जो कि है भी है या धक्के नाल ही इल्लत बना रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं इल्लत उन्होंने बनावांगे कि जिंदे इल्लत बनने की सलाहियत होवे। अगली गल है कि सानूं किवें पता लगेगा कि इहदे इल्लत बनने की सलाहियत है। उहदे जवाब ये कि जिहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां कुरान ने या हदीस ने या आइमा मुजतहिदीन ने, कुरान सुन्नत या आइमा मुजतहिदीन जिहड़ी जिहड़ी चीज़ ने इल्लत ठहरा चुके ने ना जी वो चीज़ में इल्लत ठहरावांगे। मिसाल के तौर पर शरीयत का मसला है कि जिहड़ा जानवर नूं खाना हराम है ना उहदा जूठा भी हराम है। और कुत्ता इनका गोश्त हराम है तो जूठा भी नपाक है। चूहा इनका गोश्त हराम है जूठा भी मगर नहीं है होना चाहिए। मतलब जेड़ा मतलब कुत्ता ले लो खरदीर ले लो या जेड़ा भी होर नपाक जानवर बागड़ बिल्ला है उन्हां दा जूठा हराम है। क्यों हराम है? लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या भी बिल्ली का जूठा मकरूह है क्योंकि फ़इन्नहा मिनत तवाफ़िना या तवाफ़ात ये घर चक्कर लगाती है। तो गोया घर चक्कर लाने नबी पाक ने इल्लत ठहरा दिता है। नबी पाक ने इस चीज़ ने इल्लत ठहरा दिता है। तो चूँकि नबी पाक ने इल्लत ठहराया है हुण असी ये तवाफ़ीन नूं असी जिथे भी तवाफ़ीन इल्लत बनती हुई इल्लत बनावांगे। या कुरान अल्लाह ताला आख्या है कि जेड़े ने ना 3 टाइम उन्होंने 3 टाइम किसी बाल भी घर वड़ना है ना पुछ के वड़े। अल्लाह ताला आख्या कि जेड़े वडेरे बाबे ने या साढ़े मुलाजम ने या जेड़े बच्चे ने जिन्होंने समझदारी की उम्र नहीं हुई हुशियार नहीं हुए उन्होंने बीबियों के मामलात का पता नहीं वो 3 टाइमों तो अलावा अगे पिछे घर जे जान तो बगैर पुछा टुर जान पुछने की लोड़ नहीं। तो 3 टाइमों जाना तो पुछ के जाना है। फिर अल्लाह ने इल्लत बयान की। अल्लाह ने आख्या की वजह है ये आराम का टाइम है सवेर का टाइम शाम का टाइम तो दोपहरी जिस टाइम बंदे सोंदे ने क्योंकि बच्चियां घर सुत्तियां ने उन्होंने सिर तो या जिसम तो कपड़ा हटिया होंदा है तो परदगी थोड़ी बहुत होंदी है तो लिहाजा उस टाइम इन्हां भी बगैर पुछिया घर नहीं वड़ना। उन्होंने घर जाने की इजाज़त क्यों है
क्योंकि वो जे मतलब बाबे नहीं मार मुक्की होंदे ते बच्चों को शोर ही नहीं होंदा ते लिहाजा आन जान ते 3 टाइमां च नहीं जाना इल्लत की है क्योंकि उन्होंने घर आराम का टाइम है तो पर्दे का टाइम है जी हुण आराम ते पर्दे नूं अल्लाह ने इल्लत ठहराया है लिहाजा कुरान ने या हदीस ने जिन्हों जिन्हों इल्लत ठहराया है ना जी वो वसफ जिथे भी पाए वो चीज़ जिथे भी पाई जाएगी ना असी उस चीज़ को इल्लत ठहरा लाँगे क्योंकि उन्हें इल्लत बनने की सलाहियत है क्योंकि उन्होंने या रब इल्लत ठहराया या रसूल पाक ने या आइमा मुजतहिदीन ने जिस चीज़ को इल्लत ठहरा लिया हो क्या चीज़ इल्लत है लिहाजा वो जड़ियाँ चांदिक चीज़ां ने वो जिथे भी पाइया जानियां जी वो इल्लत हो जाती जी हुण मसलन नशा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया भी जी चीज़ सरकार आख्या कुल्लो खामरिन मुस्किरन व कुल्लु मुस्किरन हराम नहीं कि है कि हर नशावर चीज़ हराम है वो मतलब मैनू पूरा इतने जुमला नहीं याद आ रहा अच्छा और सरकार ने नशे दे विच नशे नूं बजाते खुद इल्लत ठहराया है कि जिंदे विच भी नशा आएगी ना चीज़ हर नशावर चीज़ हराम है हुण हर नशावर चीज़ हराम ठहरान ये सरकार आखे कि नशा जी चीज़ नशा करेगी वो हराम होगी वो जे भंग च होवे ते भंग जे फ्यून च होवे तो वो शराब ते ना भी ना होवे नशा फिर भी हराम है क्योंकि अल्लाह ताला ने बजाते खुद डायरेक्ट हराम करार दिया है बाकी जिस चीज़ नशा पाया जाएगा तो फिर हराम होगी जो नशा नहीं है तो हराम नहीं होगी जिन्होंने शराब नूं ते इल्लत दे तहत भी बेशक इल्लत होंदे लेकिन जिथे नस आ जाए ना उत्थे फिर इल्लत का क्या ख्याल भी नहीं किया जाएगा ठीक इल्लत जामियत मुश्तरका दा तो पर वसफा च 2 चीज़ां ने कि नंबर 1 जिन्हों इल्लत ठहरा रहे हैं तो इल्लत ठहरान की उनकी सलाहियत भी होवे सलाहियत का पता कित्थों लगेगा या कुरान तो या हदीस तो या आइमा मुजतहिदीन ने जिस चीज़ को इल्लत ठहराया असी उस चीज़ ने इल्लत ठहरा सकते हैं ये गल समझ लग गई जी अगे आ गई अदालत अदालत का मतलब होंदा है तसीर वो जो वसफ जिस चीज़ में इल्लत ठहराया ना वो अगे असर भी करता हो उनका असर अगे होंदा हो हूँ जो वसफ का असर है ना 2 चीज़ां ने एक वसफ एक हुक्म उस वसफ का उस हुक्म असर होना चाहिए जी इल्लत है ना इल्लत इस इल्लत का कह रहे इस इल्लत का इस हुक्म असर होना चाहिए जिस चीज़ को इल्लत ठहरा रहे हैं नंबर 1 वो अल्लाह रसूल ने इल्लत ठहराई होगी फिर इल्लत ठहराने तो बाद अगला दर्जा है अदालत अदालत का मतलब होता है कि उस इल्लत का हुक्म के विच असर भी नज़र होना चाहिए जी मसला शीशा पीन वेख लो तो शराब में वेख लो हुण शीशा पीना शराब पीना हराम है नशा कर दीए तो शीशा भी हराम है क्योंकि नशा करता है तो लिहाजा शीशा हराम हो गया क्यों हराम हो गया कि सानू उनका असर इहदे च नज़र आ गया हाँ जी तो जे इहदे फर्ज असर ही नज़र ना आए जी फिर उन्होंने इल्लत नहीं ठहरावांगे कहेंगे कि इल्लत जामिया या इल्लत मुश्तरका नहीं इल्लत जामिया या मुश्तरका उस टाइम बनेगी जिस टाइम उहदे विच उनकी अहलियत भी पाई जाए और अदालत भी पाई जाए फिर जिहड़ा वसफ का हुक्म में असर ज़ाहिर होंदा है ना वो 4 दर्जे ने बाद औकात उस वसफ का बयान ही उस वसफ का उनके हुक्म में असर ज़ाहिर होंदा है तो बाद औकात उस बयान ही वसफ का उनके हुक्म में असर ज़ाहिर नहीं होंदा उस हुक्म की कि जिनसे जो वसफ ज़ाहिर हो जाता है तो फिर भी उन्होंने वसफ ठहरा लाँगे बाद औकात उस वसफ की जिनस जिहड़ी है ना वसफ का असर तो ज़ाहिर होंदा है लेकिन बाद औकात वसफ की किसी होर जिनस का हुक्म जिहड़ा है ना बयान ही उस हुक्म में होंदा है और बाद औकात वसफ की जिनस का हुक्म की जिनस हुक्म ज़ाहिर होंदा है ये पुत्र जरा 4 2 नज़र दे लो ना तो के समय लग जाएगी ना बयान ही वसफ अगे की हो जाएगा बयान ही हुक्म थले बयान ही वसफ अगे हुक्म की जिनस इतने हुण वसफ की जिनस तो फिर बयान ही हुक्म वसफ की जिनस ते हुक्म की 4 शक्ल बन गई है ना
ऐ चार शक्ल कि बेआन ही वसफ का असर बेआन ही हुक्म च ज़ाहिर होवे या बेआन ही वसफ का हुक्म की जिनस च ज़ाहिर होवे या वसफ की जिनस का हुक्म ही हुक्म च होवे या वसफ की जिनस का हुक्म की जिनस में ज़ाहिर। चारे शुरुआत समझ लग गई ने हुण मिसालां देख लीजिए और काकियो मैं मिसालां भी नाल दित्तियां ने बच्चियो ऐ देखो बेआन ही वसफ का असर हुक्म में ज़ाहिर हो जैसे ऐने तवाफ का असर ऐने सूर में बिल्ली घरा चक्कर लानी है जी वो ऐने तवाफ इल्लत है जी वसफ की है ऐने तवाफ अगे हुक्म की है ऐने सूर यानी बिल्ली का जूठा। हाँ जी उस ऐने तवाफ की वजह तो उनके ऐने हुक्म दे विच यानी जूठे दे विच हुक्म असर ज़ाहिर हो गया कोई है तो हराम सी जी असर ज़ाहिर होया तो हराम तो मकरूह के दर्जे ते आ गया जी भी बिल्ली का जूठा असूल के मुताबिक हराम होना चाहिए सी क्योंकि बिल्ली हराम है हाँ जी ਉਹਦਾ जूठा भी नफाक गोश्त हराम है तो जी चीज़ गोश्त च पैदा हुई है गोश्त की दो चीज़ां पैदा होंदियां ने एक लुआब एक पसीना तो लिहाजा जिंदा गोश्त नपा के उसका पसीना भी नपा के तो लुआब भी नपा के हुण बिल्ली नपा के उसका लुआब और पसीना नपाक होना चाहिए सी लेकिन इल्लत आ गई तवाफीन वाली जी उस इल्लत की वजह तो फिर वो जिहड़ा कि हुक्म सी जिहड़ा हराम वाला उत्थे असर ज़ाहिर होया तो हराम तो की बन गया मकरूह बन गया। क्लियर होगी गल जी। नंबर 2 बेआन ही वसफ का असर हुक्म की जिन्स में ज़ाहिर हो बेआन ही वसफ मसल सीगर का हुक्म वलायत माल के साथ वलायत निकाह में सीगर कहते ने बचपन जी जिहड़ा बंदा निकाह बाल है ना जी वो अपने माल च खुद तसरफ नहीं करता उनका वली करता जी वो की करता होंगे वली कर दो तो जो माल के मामले च वली बन गया तो अगे निकाह जड़ा है ना जिस तरह माल उस बच्चे की ज़रूरत है जी इस तरह निकाह भी उसकी ज़रूरत है जी तो लिहाजा जिस तरह सीगर का असर हुक्म की जिन्स की है माल माल बयान ही हुक्म है विलायत माल जी देखो सिगर का हुक्म वलायत माल जरा सिगर का हुक्म सिगर वसफ इल्लत है ये बेआन ही वसफ सिगर होना ठीक है बच्चा अपने माल का मालिक नहीं होता वली का मालिक होएगा जी भी हुसैन का जो माल है उन्हें मैं तसरफ कर सकता हाँ हुसैन नहीं कर सकता क्यों क्योंकि बच्चा है जी हुसैन का जोड़ा माल है उन्हें माल च वो वक्री गल है मां तो करवाता है मेरे को नहीं करवाता उस मां वली बनाया प्यो ने नहीं बनाया है हालांकि बंदा असूली तौर पर प्यो वाली है पुत्र के माल का कमेटी निकली सी मान दे गया सी हुण जिहड़ा कमेटी निकली सी ना 15-16 रुपया हाँ जी उहदे च वलायत दा हुक्म मेरा सी जी ठीक है उन इल्लत की है उनके माल का मैं मालिक क्यों बनया वा उनका सिगर बस इल्लत उनके माल का मैं मालिक बनया वा बच्चे दे अपने बेटे के नाबालग बेटे का माल का मालिक क्यों बनया वा कि वो नाबालग है जी तो जिस तरह उनके नाबालग होने की वजह तो मैं दे माल का मालिक बनया वा इस तरह इस माल की जिनसे निकाह उनके नाबालग होने की वजह तो मैं निकाह का भी मालिक बनेगा। अगर मैं कितने हुसैन का निकाह करा तो हुसैन नहीं कहना कि मेरे कबूल है उनके अब्बे कहना मेरी कुड़ी कबूल है अपने पुत्र वास्ते। ये हुण ऐने वसफ है सिगर जिहड़ा है ना ऐने वसफ है बच्चे के माल का उनका प्यो क्यों मालक होता है क्योंकि उनका इल्लत पाई जा रही है सिगर होना बचपना होना तो ऐने वसफ का हुक्म ऐने हुक्म भी ज़ाहिर हो रहा है और हुक्म के जिन्स भी ज़ाहिर हो रहा है। अगे वसफ की जिन्स का असर वसफ की जिन्स का असर बेआन ही हुक्म में जैसे जुनून इसकाते सलात है एक बंदा मजनू हो जाता है पागल हुण जिन पे आ जाते हैं बंदा पागल हो जाए दिमाग हिल जाए उधर तो नमाजा माग तो इस तरह जिस तरह जुनून इसकाते सलात है जुनून जो नमाज के साकत होता सबब की इल्लत की बनी है मजनू होना मजनून की होंदा है बंदे जेकर काम नहीं करती तो बेहोशी भी काम नहीं करती लिहाजा
ਜਿਹੜਾ है ना मतलब जुनून ये बयान ही इल्लत है, क्योंकि नबी पाक ने इल्लत ठहराया है। जी जिस तरह जुनून, इस तरह जी बेहोशी है वो जुनून की जिनस है। जी तो अगे हुक्म की हुक्म एक ही बयान ही हुक्म की है सकूत नमाज। जी सकूत नमाज बयान ही हुक्म है। जुनून जड़ा है ये वसफ है और शिकायत सलात इस वसफ का आगे हुक्म है। तो कहते हैं कि जिस तरह बयान ही एक हुक्म का एक वसफ का अगे हुक्म लगता है, उस वसफ की जी जिनस है ना जी वो भी बयान ही किसी हुक्म से लगेगी। यानी कि जिस तरह जुनून सलात इल्लत बन जाएगी, इस तरह एक बेहोशी भी बन जाएगी। अगे जिनस वसफ का असर जिनस के हुक्म में ज़ाहिर हो, बस सफ़र की मुशक्क़त जी इस बाबे कसर नमाज 2 रकातां घट गई। हाँ जी हुण सफ़र की मुशक्क़त ये भी सफ़र है, तो मुशक्क़त एक होर मतलब कि हैज़ की मुशक्क़त, जी इहदे सफ़र की मुशक्क़त है, इहदे भी मुशक्क़त है। जी तो जिस तरह सफ़र की मुशक्क़त 2 रकातां दे सबूत तो सबब बनी, इस 2 रकातां दा अगे इहदी जिनस 4 रकातां साकत हो जाएंगी, पूरी नमाज साकत हो जानी। नहीं समझ लगी पुत्र? सफ़र की मुशक्क़त है ये बयान ही इल्लत है। सफ़र की मुशक्क़त की ये बयान ही इल्लत है, और सफ़र इस इल्लत का असर ज़ाहिर होया है बयान ही हुक्म की ये 2 रकात सबूत। हाँ जी तो कहते हैं कि जिस तरह ये ऐने वसफ ऐने हुक्म च ज़ाहिर होता है, ऐने वसफ ऐने हाँ जी बयान ही वसफ बयान ही हुक्म में ज़ाहिर है। इस तरह जेड़ा इस वसफ की जिनस है वो हुक्म की जिनस भी ज़ाहिर हो जाएगा। 2 रकात असर से 4 रकात या पूरी नमाज अगों की जिनस है। सही थे तब्दीली नहीं हुई वो नहीं यार, फिर समझो सफ़र की मुशक्क़त अल्लाह ताला ने कुरान पाक खुद आख्या ना अन तकसुर मिन सलात, तुम नमाज में कसर करो, अल्लाह ताला आख्या ना। तो कुरान पाक च कितने लिखा है कि जिस टाइम औरत के टाइम आवे तो मतलब औरत नमाज ही हराम है, फलां फलां हराम है। इनकी अगे फिर जी है ना अगर जो मतलब बाद हदीस का जिक्र है, हदीस है, लेकिन बार इन क्यास बतौर मिसाल कह रहे हैं कि सफ़र की मुशक्क़त जी है ना वो भी मुशक्क़त है, तो कोई होर मुशक्क़त हो तो मुशक्क़त की जिनस होगी ना। तो जिस तरह सफ़र की मुशक्क़त 2 रकातां घसाइयां, इस तरह जी सफ़र की मुशक्क़त इहदी जिनस कोई होर मुशक्क़त हो वो 2 रकातां की कोई होर अगे जिनस हो उहदे च उहदा असर ज़ाहिर होएगा। समझ लग गई पुत्र? हाँ जी चल इन्हू बंद कर दे तो हुण मैं तुम तर्जमा करा।